हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे डाउट्स हैं, लोगों को चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़े से डाउट्स क्लियर किए जाएं, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझको है, पता है, बिल्कुल हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहेंगे। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ बात कर ली जाए। हमारी इको फ्रेंडली दिवाली, तो ये अंकुश का वीडियो आया है, जो छोटे जिज्जा जी हैं उन्होंने डाला है। तो कहीं ना कहीं दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को मिलने वाले थे अपने बेटे से, सिद्धार्थ से, क्योंकि विजिटेशन था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे छुटकन्नी जिज्जी वहाँ पे अपने एडवोकेट के थ्रू मैसेज पास किया कि हम बिजी हैं, हमारे घर में है फंक्शन। तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो बाप से मिलने वाला दिन था, उस दिन तो नहीं मिलाया गया, और कहीं ना कहीं जो इनके प्लान चल रहा था उसमें कहीं जिज्जी सक्सेसफुल हो गई। कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादा हो जाता है। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी बोला था, मैं कोशिश करूंगी इसको कम यूज़ करने की। सो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, दिवाली वाले दिन मिलना था, सेकेंड संडे डिसाइड हुआ था, लेकिन वहाँ पे पूजा, जो बोला गया कि फंक्शन है, गृह प्रवेश, पूजा तो कहीं से भी नहीं लगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ों, अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं, गृह प्रवेश पूजा होती है तो प्रॉपर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती है, और बहुत तरीके से, मतलब बहुत अच्छे वे में करते हैं। कई लोग डीजे वगैरह भी रखवाते हैं, है ना, एक थोड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होता है। लेकिन इनकी वीडियो में कुछ चप्पलें ही दिखी हैं, मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि मास गैदरिंग हुई थी, ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे, सिर्फ घर वाले ही दिखे हैं। और इस पूजा को प्रॉपर गृह प्रवेश पूजा नहीं कह सकते, मतलब इतना बड़ा फंक्शन नहीं था। वो रात्रि में जो दिवाली के टाइम पे जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा थी, बेसिकली वही पूजा करी थी सबने मिलके। तो जितना मैं सजा सकती हूँ उतना मैं सजा लेती हूँ, मैंने झाड़ू पोछा लगाया, और फिर वो पर्टिकुलर चीज़ें लगा के, चाहे वो गणेश जी और लक्ष्मी जी के, है ना, जो स्टिकर्स वगैरह लगा रही थी, ठीक है, उससे उनको सोचिए इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो जो पहले से सजाने तक का टाइम नहीं था, वो वीडियो में ही सजा रही थी, क्योंकि वो कंटेंट बनाना था। ठीक है। तो कंटेंट की बात से याद आया, जो बग्गा मामा है, बग्गा मामा ने, जो आपको याद होगा, शगुन दिखाऊंगा, शगुन जो वहाँ से आंचल के घर से आया था, वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? ना ही बड़कन्नी जिज्जी ने कुछ बताया, बस उन्होंने बोला कि उन लोगों के यहाँ से भी गिफ्ट आए हैं, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी छोटी सिस्टर ने डोरी डोरी करके सोशल मीडिया पे, अंकुश की फैमिली ने ये ले लिया, मैंने अंकुश के लिए ये किया। अब देखिए, हर फैमिली में दोनों मिल बांट के करते हैं। जो इनके टरू वाले आ जाते हैं ना, बिना बुद्धि बिना लॉजिक यूज के कुछ भी अंट शंट बोलने लगते हैं। पॉइंट इसकी, वो डाइनिंग टेबल और सोफा कम बेड को आज तक डोरी डोरी करके चिल्लाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो इन लोगों को शगुन मिल रहा है, या जो इनके घर में सामान आ रहा है, चाहे वो झूला हो गया, धीरे धीरे और सामान भी आप लोगों को नया सामान दिखेगा, चाहे वो सोफा हो, डबल बेड तो दिख ही रहा है आपको, है ना। तो ये सब क्या उसमें नहीं आता? और जो इन लोगों को शगुन मिला, और दिवाली का वीडियो स्पेशली ना आने की वजह भी यही होगी। भाई, आफ्टर एंगेजमेंट ये फर्स्ट दिवाली है ना। तो जो आंचल दुपट्टा के घर से काफ़ी कुछ मिला होगा, सबके लिए आया होगा कहीं ना कहीं सामान। अगर आप लोग ये नोटिस करें, जो अहोई अष्टमी वाला फास्ट था, जिसमें छुटकन्नी ने सूट पहना था और मम्मी जी ने भी एक, आई थिंक, येलो कलर का सूट पहना था, जब वो कह रही थी मम्मी ऐसा लग रहा है कि आप अपने फेवरेट कलर में हो, तो ये दोनों सूट्स थे, और मिठाई का पैक्ड डब्बा भी था। तो ये कहीं ना कहीं वहीं से आए थे, जिसका धीरे 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 ये लोग दिखा रहे हैं। आप देखिए ना, पैक्ड, जो स्वीट का डब्बा था वो पैक्ड था। तो उस टाइम ना दिखा के अब धीरे धीरे पता चल रहा है। अब कोई भी अगर आपको व्लॉग में कुछ नहीं नई चीज दिखती है ना, तो वो समझ जाइए वो वहीं से आई है। लेकिन बग्गा का वीडियो नहीं आया। पॉइंट ये था मेरा, मैं बात मतलब बग्गा की वीडियो पे वहां पे चली गई, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अपनी चीजों को छुपाया जाता है। ठीक है, जो चीजें वहां से मिली हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये ना हो जाए कि भाई तुम एक तरफ वहां पे डोरी डोरी करो, जबकि तुम लोग खुद डोरी ले रहे हो, है ना, सो कॉल्ड डोरी, जो कि चाहे आज के टाइम पर डोरी लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें गलत हैं। ठीक है, माँ बाप अपने प्यार से अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन इनके केस में इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इन्होंने सरेआम सोशल मीडिया पे ये सब चीजें बोली हैं। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अंकुश अंकुश की इको फ्रेंडली दिवाली, सोचिए आज बहुत अच्छा नहीं होता अगर ये पूरा परिवार साथ में मिलकर दिवाली बनाता। छुटकन्नी जिज्जी ने, जो मात्र गृह प्रवेश पूजा थी ही नहीं, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा थी, उसको, वो भी पूजा थोड़े लोगों के बीच में रात्रि पूजा जो करी थी इन लोगों ने, एक फुलझड़ी जला के शगुन किया, बाकी वही, और कुछ नहीं था उनके वीडियो में, राइट। इस चीज को एडवोकेट को बताया गया कि फंक्शन है, मैं बिजी हूँ, अगर ये चाहती तो मिलवा सकती थी, बट ये अगर ये चाहती तो, लेकिन अगर इनके ही दिमाग में ये है कि नहीं, बच्चे को मैं दूर रखूंगी,
और कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी कोऑपरेट कर रही है, एडजस्ट कर रही है, वो चाहता तो वो भी जबरदस्ती कर सकता था कि नहीं मुझे मिलना है और उसी दिन मिलना है, तभी क्या कर लेते। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी समझदारी से, सूझबूझ से, तो कहीं ना कहीं जो वहां पे बड़कन्ने जिज्जा जी हैं स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप लोगों को पता है सारी इन लोगों की फैमिली के जो डिसीजंस होते हैं वहीं से, पटना से ही आते हैं। पटना पे भी आएंगे, पटना की भी बात की जाएगी, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे फिर से यही है कि जिज्जा जी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, अब कहीं ना कहीं हर टाइम कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उस बच्चे से उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि शर्तें नहीं मानी, है ना। अब आज के वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि आप इस मायके वाले घर को बना लिया आपने, यहाँ पे दिवाली पूजा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पे जाओ, ससुराल में जाओ अपने, तो इन्होंने अपना रिश्ता बचाओ, तो कहीं ना कहीं इन्होंने नीचे लिखा है उसमें आंसर में कि वही मैं कर रही हूँ। तो जिज्जी, आपका ये जो दोहरा चेहरा है ना, ये जो डबल फेस आप इतना गेम खेल रहे हो, ये सब लोग देख चुके हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं घर बचाना चाहती हूँ, रिश्ते बचाना चाहती हूँ, ऊपर से आप अपने ही घर में, ठीक है, अपना ससुरा, अपना मायके में पूरा घर बनवा दिया आपने अपने पैसों से, और वहां पे अपने पति के, एक तरफ आप कह रहे हो ना मैं रिश्ता बचाना चाहती हूँ, रिश्ता बचाना कैसे, ये कैसा रिश्ता बचाना है कि तुम एक तरफ जाके वहां पे केस करके आ रही हो, उसके लिए कंप्लेंट पे कंप्लेंट करके आ रही हो, और अपने रिश्तेदारों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हो, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रिश्ता बचाना होता तो तुमने जो डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत तरह के जो एलिगेशंस, केसेस, कंप्लेंट्स लगाए हुए हैं उसको तुम वापस लेती, और एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव बिहेवियर तुम्हारी व्लॉग्स में दिखता। लेकिन यहाँ पे वीडियोस में कुछ है, पीछे से खेल रही हो, तो ये सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बता रही हो कि तुमने ही अपने रिश्तेदारों पे केस किया, सौरभ पे केस किया, कंप्लेंट करी अंकुश के खिलाफ, और कंप्लेंट्स करे जा रही हो। हाँ, तो ताकि एक बहुत बड़ा जज की नजरों में आए कंप्लेंट्स की, इससे मेरे बच्चे को खतरा है। बताइए, एक फादर से एक बच्चे को, अपने बच्चे को खतरा कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। अगर हम लोग सोचें कि अगर ये अपने ससुराल वाले घर में होते, ये लोग तीनों, हस्बैंड वाइफ बच्चा सासू माँ, ठीक है, सब मिलके दिवाली मनाते, और सोचिए कितनी अच्छी व्लॉगिंग होती, ठीक है, कितना अच्छा इन लोगों के व्यूज आते और बहुत अच्छे से ग्रो, अभी तक दोनों के चैनल बहुत ग्रो किए हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं बड़कन्नी जिज्जी को था कंटेंट, ठीक है, यहाँ से कंटेंट, अब इसके पास सब कुछ है, इतनी खुश है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट। उस टाइम मैं खड़ी हूँ, आज के टाइम पे बिल्कुल ही दूर चली गई, अभी कोई बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि पुलिस के, तो यही है कि बड़कन्नी जिज्जी अब थोड़ा दूर होती जा रही हैं। और वहां पे अगर बात करें तो इनके लिए लोग बोल रहे हैं बड़कन्नी जिज्जी को कि तुम्हारे हस्बैंड पूजा में क्यों नहीं बैठे। अच्छा, ये चीज मैं भी पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने इनके हस्बैंड बड़कन्नी जिज्जा, वो तो वीडियोस में खैर आते ही नहीं, इनको पूजा पाठ, ठीक है, मंदिर पूजा करते हुए, या कभी कुछ आपने देखा? ऐसा नहीं लगता कि आप लोग ये इन चीजों को मानते ही नहीं है, पूजा पाठ को और ये सब? मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, लेकिन मैंने ये बहुत चीजें नोट करी हैं। कैमरा पकड़ के शॉट्स ले लेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स ले लेंगे, लेकिन कभी साथ में पूजा करते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, दिवाली वाला जो दिन होता है साथ में बैठ के पूरा परिवार बैठ के पूजा करता है। खैर, इनके लिए तो कंटेंट था, वो भगवान जी को चौकी सजाना और वो दिए जलाना, वो कंटेंट था। पूजा की नहीं की उससे मतलब नहीं था। बाकी नीचे चले गए ये लोग डिनर करने, जो इन्होंने बोला था कि हमारी सोसाइटी में डिनर है, और वो खा के आई छोले चावल जो भी खाना था, ठीक है। तो ये मेन बात मेरे को करनी थी। और अंकुश की जो वीडियो इको फ्रेंडली वाली आई है, दिवाली पे उन्होंने दिए जलाए हैं, मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यही कह रहे थे कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयाँ वगैरह बांटनी है, कंचन को मिठाई दे के आए हैं, और कहीं ना कहीं कि पल्यूशन वगैरह बहुत हो रहा है, तो पटाखे वटाखे बिल्कुल मत जलाओ। लोग फिर भी जलाते हैं। लोगों ने कमेंट किया था कि अगर आप जलाना चाहे ना चाहे, लेकिन हम तो जरूर जलाएंगे। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सोचे ना, एक फुलझड़ी ही तो जलाइए। अगर हर कोई ये सोच लेगा ना कि एक फुलझड़ी जला देते हैं, लेकिन एक फुलझड़ी में भी बहुत धुआं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर हम लोग अपनी तरफ से हर कोई एफर्ट करेगा, तभी ये जो पोल्यूशन है ये कम होगा। और तो उनकी वीडियो में यही था कि वो मम्मी के साथ थे, और बाकी जो कड़ा लिया था सिड के लिए, बहुत दुखी दिख रहे थे, क्योंकि इनका था कि दिवाली वाले दिन शायद सिद्धार्थ से मिलता और सिद्धार्थ को घर लेके आता। दादी भी दुखी थी। सब मिलके वो असली घर में अपने, है ना, अपने पापा के साथ, अपनी दादी के साथ पूजा करता, चाहे थोड़ी देर के लिए देखते। लेकिन जिज्जी ने सब कुछ, कहता है, सब चीज़ों पे पानी फेर दिया। उसके बाद कड़ा जो बाहर से लेके आए थे, उन्होंने कड़ा शायद वो रिप्लेस कर दिया है, दूसरा कड़ा था,
और कह रहे थे कि वो खो गया था, इसलिए फिर उन्होंने ये वाला कड़ा दिया, मतलब वो मिल नहीं रहा था वो वाला कड़ा। तो दूसरा चांदी का कड़ा है, वो शायद जब भी अब नेक्स्ट टाइम सिद्धार्थ को मिलेंगे वो ज़रूर ज़रूर उसको देंगे। तो कुल मिला के ये है। बाकी छुटकन्नी जी ने अभी तो उसको मिलने नहीं दिया, लेकिन देखिए आगे आने वाले टाइम पे फिर से इस तरह के एक्सक्यूजेस किए जाएंगे, कहीं ना कहीं बहाने बनाए जाएंगे, लेकिन इन बहानों का असर पड़ेगा इनके ही केस पे। जज के सामने आप जितना बहाना बनाओगे, जितना है ना एक्सक्यूजेस दोगे, कहीं ना कहीं आपका केस और कमजोर होता जाएगा, ये अंकुश के ही फेवर में होगा। बाकी यस, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो विद जाहिल आंटी का चैनल है, लोग बोल रहे हैं कि छुटकन्नी जीजी उस चैनल पे जाके बोलती हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें भी उठाई जा रही कि वहां पे कोल्ड हो रखा है, वहां पे भी खांसी आ रही है, वहां पे भी कोल्ड हो रखा है। तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि कोल्ड हो सकता है बिल्कुल भाई, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो जनों को कोल्ड नहीं हो सकता है। और वो प्रीतो जिज्जी नहीं है। अगर आप लोग उनके कुछ वर्ड्स पे देखें, देखो मैं तो उनको इज्जत इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं मतलब वो बहुत बड़ी है मेरे से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वो बात और है, वो दूसरों को बिच बोलने कुछ बोलने, वो उनकी वो दिखाता है, क्लास दिखाता है। इट्स नॉट आवर क्लास। हम लोग थोड़ा तहजीब में ही बात करते हैं, थोड़ा मैनर से ही बात करते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं करते, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, उनके आप वर्ड्स देखिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए। कुछ वर्ड्स में चाहे वो फ्रेंच वर्ड्स भी बोलती हैं, तो मैंने जैसे पहले ही बोला था यूरोप से हैं, कहाँ से हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे आप लोगों को तो बताना पड़ा, तो मैं बिल्कुल सब चीज़ें लाऊंगी आप लोगों तक। लेकिन यस, वो लेडी जो विद जाहिल चैनल पे बोलती है वो प्रीतो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस चेंजर करके आती है, तो नहीं जी, वो नहीं है।